अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं याहिया जावेद बांडे और आप एक और डिशेस के साथ हाजिर हैं हम लोग। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अमेरिका में इमरान खान साहब की तारीफ की है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने कल जलसे में मरियम नवाज के हवाले से जो बात की उसके ऊपर बात करेंगे। क्या वाकई वो काबिल मजम्मत बात थी या जस्ट वो एक बात उन्होंने की। उसके बाद हम बात करेंगे दीगर मामलात के ऊपर। और सबसे अहम चीज़ जो है वो जहाँ पर वो जंगलों में आग लगी हुई है वहाँ पे अल्पाइन के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी है, उसकी उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि जो हमारे क्या कहते हैं उसको रेलिवेंट लोग हैं उन्होंने तो इसके ऊपर बड़ा तफ्तीश का इजहार किया। तो ये तमाम मौजूदात हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो कश्मीर पे नहीं करनी? जी जी सर, वो भी आगे चल के इसमें ऐड कर लेंगे ना। चलो ठीक है, चलो जी जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांडे, सबसे पहले तो मैं आपने भी जिक्र किया, मैं बिलावल भुट्टो को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जो उन्होंने कल जो ब्रीफिंग हो रही थी और उसमें उन्होंने इमरान खान ने जो रूस का दौरा किया था उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जी इमरान खान का रूस का दौरा की जो कंटेंशन थी उसको उन्होंने सपोर्ट किया। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आप सियासत में होते हुए भी अपने जो आपका मुखालिफ है उसकी अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसकी तारीफ़ करें। और एक यंग जनरेशन से बिलावल भुट्टो और ख़ास तौर पे जो भुट्टो से रिलेटेड जनरेशन है इसमें आसिफ जरदारी को निकाल दीजिए, बिल्कुल वो भुट्टो से रिलेटेड नहीं है। लेकिन भुट्टो की फैमिली से रिलेटेड जो जनरेशन है जिसमें बिलावल भुट्टो है या आसफा भुट्टो हैं या फातिमा भुट्टो है, उनसे यही तवक्को की जाती है कि वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि कॉल स्पेड है स्पेड, कि वो अच्छी चीज़ें जो होती हैं अपने मुखालिफ की उनको, और जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, जो पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी से रिलेटेड है, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी स्टांस से रिलेटेड, अगर उसमें कोई अच्छी चीज़ है तो आपको उसको क्रिटिसाइज करने के बहाने उसकी तारीफ करना चाहिए। और इसमें मैं यही कहूँगा कि वेल डन बिलावल भुट्टो, आपने बड़ा अच्छा स्टांस लिया। अभी वो चाइना जा रहे हैं, आई एम श्योर कि चाइना से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, सी पैक के हवाले से बहुत अप्रीहेंशन हैं। सी पैक का स्लो हुआ है, जो दहशतगर्द हमला हुआ उसमें चाइनीज़ 2000 वापस चले गए हैं, चाइनीज़ को श्योरिटी की ज़रूरत है। और आई एम श्योर कि अगर बिलावल भुट्टो वहाँ जाएंगे तो वो पाकिस्तान के लिए चाइना से बातचीत करके उनके अप्रीहेंशंस भी दूर करके उनके खौफ दूर करें और कोशिश करें कि सी पैक के फिर उसी फ्रॉस्टी से, उसी चीज़ से काम शुरू हो सके, उसी जज्बे से काम शुरू हो सके। क्योंकि ये जो सी पैक है ये एक मनी चेंजर है, उसके बारे में आप अपने सुनने वालों को उसकी डिटेल से किसी एक प्रोग्राम में आगाह करेंगे। दूसरी बात जो आपने की, बड़ी सीरियस बात है, वो मैं पहले करूँगा, वो है कि जो कोहे सुलेमान रेंजेस हैं वहाँ पे कोई 9 मई से आग लगी हुई है और वो गालबन वो आग जो है टिम्बर माफिया ने लगाई है। आपको पता है कोहे सुलेमान जो KPK और बलूचिस्तान के नेक्सस पे आता है दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है। वो वहाँ वो पाइन फॉरेस्ट जो है ये चिलगोजे के लिए बहुत मशहूर है और वहाँ पे कोई 26,000 हेक्टर रकबा है जिसके ऊपर चिलगोजा पाइन, दुनिया का सबसे अच्छा जो पाइन नट्स हैं वो पैदा होते हैं। और उसके में कोई 6400,000 kg जो है वो वहाँ से निकलता है। 24 के करीब गांव हैं जो उसके अंदर लोकेटेड हैं। वहाँ पे आग लगी हुई है 5 दिनों से। लोकल्स जो हैं वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हुआ है, 3 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि जो फेडरल गवर्नमेंट जिसको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, जिसके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनको पता ही नहीं है कि कोई सुलेमान में आग लगी। मेरा ख्याल किसी आपके नेशनल पेपर ने भी कवर नहीं किया। मैंने इस चीज़ को वहाँ पे जो है वो एक को मुझे जानने वाले हैं उन्होंने टेलीफोन पे बताया, फिर मैं गया तो अरब न्यूज़ को किसी ने इंटरव्यू दिया है, उसका इंटरव्यू छपा हुआ है लोकल्स का कि जी वहाँ, और वो एनवायरमेंटल स्टेज से एनवायरनमेंट भी ख़राब होता है और पाक दुनिया में एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये लगे हुए हैं अपनी सियासी जंग में। सर जो हमारे जज साहिबान है ना सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी किसी ने कहा है कि आप इसका अस्कोर नोटिस लें। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मैं अपनी ऑनरेबल जजेस साहिबान से और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत सीरियस चीज़ है, इससे पाकिस्तान का ज़रिए मुबादला आता है। आप रोज़ाना बैठ के, कल वो मरियम औरंगजेब कह दी हमने इम्पोर्ट ये कर दी, इम्पोर्ट वो कर दी, इम्पोर्ट फलाना कर दिया जो यूजलेस है। तो एक्सपोर्ट से जो आपको पैसा मिलता है वो भी आप ज़ाया कर रहे हैं।
तो इसका किसी को नोटिस लेना चाहिए। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो अदारे जिनके पास ये कैपेसिटी है बाकी प्रोविंसेस की, इवन फौज, आर्मी शुड इंटरवेन, और जो वहां पे कोई टीमें जाएं और जाके इसको आग को बुझाने की कोशिश करें। बड़ा सीरियस मामला है। इनसे शहबाज शरीफ एंड ये क्रिमिनल कैबिनेट इंपोर्टेड गवर्नमेंट से तो एक्सपेक्ट, उनको पता ही नहीं है कोई सुलेमान है किधर, तो वो जाएंगे किस तरह मुझे बताएं। उसको शहबाज शरीफ से कभी पूछिएगा मरियम नवाज से कोई सुलेमान किधर है, तो अगर वो बता दें तो शर्त है मेरी। तो यहाँ पे जाके कुछ फेडरल गवर्नमेंट को जागना चाहिए, अपनी सियासत से निकलो, अपनी एक्यूजेशन से निकलो, इल्जाम तराशी से निकलो और जाके मुल्क को चलाओ। अगर मुल्क नहीं चलाना तो घर जाओ यार, हमने नहीं कहा था आने के लिए, अमेरिका ने तुम्हें बिठाया है। इफ यू कांट रन, यू आर इनएफिशिएंट और आप यूजलेस हैं, तो आप जाएं, घर जाएं, छोड़ दें इसको, कोई केयर टेकर गवर्नमेंट ले आए, इलेक्शन कराएं, फेयर इलेक्शन हो, जो गवर्नमेंट आ जाए वो पाकिस्तानियों को एक्सेप्टेबल हो गई। बट दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। किनको? इनको अमेरिका ने स्पॉन्सर किया, पैसे लेके ही आए हैं, 20-20, 30-30, 40-40 करोड़ रुपया। दे आर क्रिमिनल्स। आज भी उनके ऊपर फर्द जुर्म लग रही है। जैसे इजाजुल असद साहब ने फरमाया, इश्तहारी के हिसाब से बातचीत हो रही, इश्तहारी तो ये हैं, सलमान भी इश्तहारी है, हमजा के बाद जो है उसके ऊपर फर्द जुर्म लगनी चाहिए। तो ये बड़ी दुख की बात है कि कोई सुलेमान में इतना बड़ा फायर और किसी कोई उसका नोटिस नहीं ले रहा है। तो हम किससे जाके आखिर सवाल करें? पाकिस्तान की जी अच्छा, इकोनॉमी। बिल्कुल ऐसे ही आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा सर, अगर थोड़ा सा आगे चलें, और इमरान खान साहब के कल के जलसे के अंदर बड़ी तनकीद की जा रही है कि मरियम नवाज के बारे में जो बात की, तो आप उस पर क्या राय देंगे और ये कहाँ से मामला शुरू हुआ, ये भी जरा बताएं। अच्छा, इमरान खान साहब ने कल के जलसे में बड़ी बातें बहुत अच्छी की हैं, और जो मैं आपको बारहा कहता हूँ, जो अमेरिकन गुलामी के हिसाब से उन्होंने बात की है वो बिल्कुल नामंजूर है। और जो उन्होंने ड्रोन अटैक्स की बात की है, काश मैं और आप एक और ड्रोन अटैक्स पे प्रोग्राम करें तो मैं अपने सुनने वाले को बताऊं कि जो 490 ड्रोन अटैक्स हुए थे, जिसमें आपके 3000 से 4000 से ज़्यादा सिविलियन शहीद हुए थे, और उनके मुकाबले में कोई 200 टेररिस्ट शहीद हुए थे। तो आप कंपैरिजन निकाल लेंगे टेररिस्ट का और लोग जो शहीद हुए उनका क्या रेशो निकलता है। उन्होंने मस्जिदों पे हमला किया, उन्होंने जरगों पे हमला किया। वहाँ पे एक चीज़ होती थी जिसको सिग्नेचर स्ट्राइक्स कहते हैं, यानी आपको उन्होंने टेबुलेट कर लिया बगैर ये जाने हुए कि आप दहशतगर्द हैं ही नहीं, और वो आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, आपकी गाड़ी को फॉलो करना शुरू कर देंगे। जहां आप जाएंगे वो क्या अपना लैंगले में एक बंदा बैठा होता, कंप्यूटर के 2 बटन लेके, वो उसको दबा रहा होता था, उसके लिए वो खिलौना है, और वो जब चाहता था वो आपको एक बटन दबाता था और वो ऊपर से बम आके आपकी गाड़ी पे पड़ा, बगैर ही जाने के आप दहशतगर्द हैं या नहीं है। और इसका मुझे प्रैक्टिकल, मतलब मैं आपको जो डायरेक्ट नॉलेज पे बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट एंटी टेररिज्म बहुत सारा काम किया हुआ है। हुजरों पे वो हमें कहते थे यहाँ, वो कहते थे, वो एक सिस्टम होता था कि अगर किसी घर में 20 या 30 या 40 लोग बैठे हुए हैं, तो वो अमेरिकन ड्रोन जो है उसकी रेजोल्यूशन लेता था। तो वो कहता था यहाँ पे इज्तिमा हो रहा है जी, यहाँ पे, यानी हमारे यहाँ आपको पता है ट्राइबल एरिया में हुजरे के अंदर लोग बैठते हैं, शादियां भी होती हैं, गमियां भी होती हैं, वहाँ पे लोग अपनी पार्टी वो भी करते हैं, पंचायत भी होती है, उनके लिए वो सारे दहशतगर्द होते थे। तो वो कहते थे इनको बम मार दो। तो बड़ा उनसे उनको समझाना पड़ता था कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम क्या है। तो उन्होंने, वो बाराक ओबामा ने जो जुल्म किया है, जिसको दुनिया ने वर्ल्ड का नोबेल प्राइज दिया है, वो बहुत बड़ा जुल्म है। वहां पे जो जुल्म हुआ है ड्रोन अटैक्स में, बाद दफा वहां मार के जाते थे, बच्चों की किताबें वहां से मिलती थी, खिलौने मिलते थे जिसका जो घरों के वो टारगेट करते थे। लेकिन ये है कि वो उनके माइट इज राइट के तहत वो जनाब एक अलकायदा की बोगी में और उसामा बिन लादेन की बोगी में वो लोगों को मार रहे थे। बल्कि एक क्रीच एयर बेस के सामने अमेरिका के अंदर एक तंजीम थी जिसने ड्रोन अटैक के खिलाफ एहतजाज किया, और वहां से वो लोगों को अमेरिकन आर्मी जो लोगों को पकड़ के ले गई। और एक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस क्राइम, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसके ऊपर वायलेशन, ये ह्यूमन वायलेशन है। ओबामा शुड हैव बीन ट्राइड इन वॉर क्राइम, जॉर्ज बुश शुड हैव बीन ट्राइड इन वॉर क्राइम। इनोसेंट लोगों को इन्होंने मारा है। कहां अमेरिका, कहां नॉर्थ वजिस्तान? कहते हैं जो अमेरिका को खतरा करेगा हम उसको जाके मार देंगे। अब भाई नॉर्थ वजिस्तान किधर है, अमेरिका किधर? कोई अकल के अंदर होता है कि कोई अमेरिका को खतरा उससे? आप जालिम है, खून पीते हैं लोगों का। आपने 9/11 जैसा वाकया खुद करवाया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, CIA ने करवाया, मोसाद ने करवाया, क्योंकि अफगानिस्तान में आपने बूट्स ऑन ग्राउंड करने थे। तो ये गुलामी है जिसको अमेरिका, जो इमरान खान कहता है गुलामी ना मंजूर, काश पाकिस्तान के लोग इसके खिलाफ खड़े हो। अच्छा तो सर, एक अब गुलामी जो बात हुई थी, वो स्पेशल जो बात एक आज जो चल रहा है बहुत ज्यादा, वो इमरान खान के कमेंट्स हैं जो उन्होंने मरियम नवाज के हवाले से कहे थे।
मेरा ख्याल उसमें मुझे तो उन्होंने ये कहा था कि जी वो मेरा नाम लेती है, और एक चैनल ने, एयर भाई ने गालबा ने चलाया है कि एक 4 जलसों में उन्होंने कोई 180 दफा इमरान खान का नाम लिया। तो उन्होंने कहा जी इतनी नाम ना ले, और उन्होंने कहा कि ये आपके हस्बैंड, तो नॉर्मली यही होता है कि हस्बैंड अपना बीवी में रिलेशनशिप, जब आप कोई चीज बहुत ज्यादा आ जाए तो खराब होने का खतरा होता है। आपके घर वाले भी आपको बाद दफा एडवाइस करते हैं कि भाई इस तरह ना करो, और औरत को भी, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? इसमें मुझे तो यहाँ तक ये हुआ, अब एक शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट थी, उन्होंने फरमाया था कि इमरान खान एक जहरीला सांप है, आस्तीन का सांप है जो पाकिस्तान में फैलता हो गया, एक फितना है, इसको जिसने दूध पिलाया, आप मेरी बात सुनिएगा, इसको जिसने दूध पिलाया, तो इमरान खान को किसने दूध पिलाया होगा? उनकी मदर ने दूध पिलाया होगा ना। तो आप उनको भी, जो जिंदा नहीं है, आप उनको भी टारगेट कर रहे हैं। मरियम जो कहती है, उन्होंने खुद कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने, आपने भी एक चैनल, आपने भी वो वीडियो सुनी होगी जहां वो कहती है कि जी हमने लोगों की फोहश फिल्में बनाई हैं, हम उनको ब्लैकमेल करने के लिए अगर कोई हमारे आते, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया इसको कि हाँ हमने फौज फिल्में बनाई है, मेरे पास लोगों की फौज फिल्में हैं। और अरशद मलिक के बारे में कहा, वो जब हमसे हट रहा था हमने उसकी वो फिल्म रिलीज कर दी, तो आपने देखा कि उसका क्या ब्लैकमेल असर, ये किया उन्होंने उसको कहा। और तो अपने अगर वो लिए। खुद कह रही है फौज फिल्में मैंने बनाई हैं, तो आप फिर अंदाजा लगा लें कि उनके खिलाफ की इखलाकी इकदार क्या है। वो जी सर, खुद वो इस तो चीज इखलाकी इकदार का तो यहाँ से पता लग जाता है कि दो ऐसे सीनियर उसकी पार्टी के पॉलिटिशियंस, एक मोहम्मद जुबैर और एक तराल चौधरी, जिनके बारे में चीजें बिल्कुल ऐसी सामने आई कि खातून जो अगर शरीफ खातून होगी तो कभी उनको अपने साथ नहीं रखेगी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो अभी भी तर्जुमानी कर रहे हैं और फ्रंट से लीड करती है। या आपने देखा होगा, एक इनकी एमपीए हैं, उनकी एक फोश वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है, जो उन्होंने खुद बनवाई है, और वो उनकी स्पोक्स पर्सन है। उनके खिलाफ हमजा क्यों नहीं बोलते? उनके खिलाफ शहबाज शरीफ क्यों स्टेटमेंट नहीं देता? जुबैर के खिलाफ, जुबैर को क्यों रखा हुआ है पार्टी में? वो तो पूरे लोगों ने देख लिया ना। क्या इस किस्म के लोग अब सियासत को और रन उस पर करेंगे? मरियम नवाज का जो स्टेटमेंट थी वो कहती थी अल्लाह और उसका मामला, वो बेशक ठीक है, अल्लाह और उसका मामला, लेकिन इंसान ने आपको अकल और फहम दिया, आप उसके मुताबिक चीजों को सही और गलत तो कह देखिए, सकते हैं। मैं आपसे एक बात करूं, मैं और आप हक और सच की बात करते, मैं इमरान खान की इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता। इमरान खान को मरियम नवाज का नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जिस तरह लिया उसमें कोई गंदी बात नहीं थी, उसमें एक एडवाइस की बात थी। और यानी कि इमरान खान जो जिन है लोगों वो, ने सर, इसका मतलब ये, जिन लोगों ने उसको गलत समझा या गलत बनाया, उनकी जहनियत के अंदर गलत भरी हुई सर जानबूझ के ना, कितने एनालिस्ट हैं जिन्होंने बुशरा बीबी के बारे में क्या बात की है। फरा गोगी का इमरान खान से ताल्लुकात जोड़ा गया, किसी एनालिस्ट ने, किसी लीडर ने, हमजा ने कभी बात कही कि है, जी किसी की गलत हो गैरत रहा नहीं जागी, है? किसी की एक गैरत नहीं जागी। तंजीम है आपकी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो इस्लामाबाद में वुमेन डे के ऊपर नारे लिखे हो जाते हैं। हमजा शहबाज ने तो कभी स्टेटमेंट नहीं दी, शहबाज शरीफ ने कभी स्टेटमेंट दी, किसी एनालिस्ट ने टीवी पे आके नहीं कहा। वो कहते हैं जी औरतों का हक है, औरतों का हक है कि गालियां लिख के तो बैनर्स लगाओ, औरतों का हक लेके फौज जुमले लिख के अपनी पाकिस्तान की जो मतलब है लेडीज है उनको बदनाम करो। वो ये मेरा जिसम मर्जी में फौज, एक मर्द उनको रिपीट नहीं कर सकता जो मेरा जिस्म मेरी वर्दी में औरतों के मार्च में लिखे जाते थे। वहां तो किसी का वो नहीं आया, वहां तक अब सारे लोग मैं बुनियादी तौर पर ये कह रहा हूँ कि इमरान खान की कोई स्टेटमेंट ये नहीं देनी चाहिए थी। अभी भी वो अगर इसकी क्लैरिफिकेशन दे दे कि जी मैंने कोई गलत बात नहीं की थी, मैंने तो उसको एडवाइस की थी, और अगर कोई हर्ट हुआ है तो हम सॉरी, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि इसको आप टॉक ऑफ द टाउन बना लें। यहां से आप रखिए कि मलेस क्या है इमरान खान ने। अब इमरान खान जो है वो एक पार्टी रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा, वो एक सिंबल बन गया है किसी चीज का। वो सिंबल बन गया है, जो मैंने आपसे अर्ज किया, वो लोग जो पाकिस्तान में ड्रोन अटैक करते थे, वो लोग जिन्होंने रेमंड डेविस को भेजा, रेमंड डेविस यहां पकड़ा गया, उसके कैमरे से तस्वीरें निकली आपकी फौजी इंस्टॉलमेंट्स की, सेक्रेटेरिएट की, प्रेसिडेंट हाउस की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की, इन जगहों की जहां वो अटैक करवाना चाहता था। ही वॉज इन्वॉल्व इन टेररिज्म इन पाकिस्तान। उसके ताल्लुकात थे दहशत गर्दों से, उन दहशत गर्दों के नाम उसके टेलीफोन के अंदर मौजूद थे। उसको आपने, उसने बंदों को मारा था, उसको आपने बाहर भेज दिया। अमेरिका ने दबाव डाला, यहां से अमल कांसी को ले गए, जो डेरा गाजी खान से लेके गए थे, उसको वहां जाके ट्राई किया। उसने क्या किया था, लैंगले में उसकी लड़ाई हुई थी, वहां जाके उसको फांसी दे दी। आरफा सिद्दीकी के साथ उन्होंने क्या हाल किया? आरफा सिद्दीकी ने कोई जुर्म नहीं किया था, पाकिस्तान में उसके खिलाफ आवाज बुलंद करता रहा, उस बेचारी के साथ क्या हाल। यार ये अमेरिका चाचा है दुनिया का,
ये दुनिया में दहशतगर्दी तो फैलाता बिल्कुल है। आप दुरुस्त मैं कह रहे हैं आपको सर। अमेरिका से अगर दुनिया याद में आया सबसे तो ज्यादा हम दहशतगर्दी, यहाँ पर भी दुनिया में सबसे ज्यादा जी 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 दहशतगर्दी अमेरिका की वजह से फैली है। बिल्कुल लास्ट दुनिया मिनट है। में बिल्कुल बिल्कुल दहशतगर्दी जी जी फैलाने में लास्ट मिनट है सीआईए हमारे और पास। एफबीआई है। बिल्कुल सर लास्ट मिनट है। मैं इसमें लास्ट में बस आपके साथ ये पूछना चाहूंगा कि अमेरिका से आपने बात की तो अमेरिका ने एक छोटा चौधरी बनाने की कोशिश की थी इस खत्ते के अंदर भारत को। भारत जो कुछ कश्मीर के अंदर करने वाला जरा लास्ट थी उसका बता दीजिएगा। बिल्कुल लास्ट मिनट है सर वो एक लंबा टॉपिक है, लेकिन जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है उसके ऊपर जेनोसाइड वॉच की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और एक रसल फेडरेशन रसल जो है वो कमीशन है उसकी एक रिपोर्ट आई है। और उन्होंने जिस तरह कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो लोगों को मारा जा रहा है, जो जेनोसाइड वॉच कहती है कि वहां पे अब वो पहुंच गए हैं, उन्होंने तमाम जेनोसाइड के तमाम पैरामीटर मुकम्मल कर लिए, अब वो लोगों का मास मर्डर करेंगे। या जो उसकी एक और जो डिलिमिटेशन वाली बात है वो हम अगले प्रोग्राम में कवर करेंगे। इंशाल्लाह ताला लेकिन अगले प्रोग्राम में उसकी करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की हुकूमत मास मर्डर, लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियां मारी जाएंगी, उसमें औरतें भी होंगी, बच्चे। और ये इससे पहले इंडिया कर बिल्कुल चुका ऐसे है। ही है। यानी अच्छा जब क्लिंटन, जी एक सेकंड, जब क्लिंटन विजिट कर रहा था कश्मीर को, तो अमरीका अपना रॉ ने 35 सिखों को एक लाइन में खड़ा करके दिन के 10 बजे गोली मार दी थी, और उसके बाद उसका इल्जाम जो है आईएसआई पे फेंक दिया था। मैडलन अलब्राइट ने अपनी किताब में लिखा, वापस जाके क्लिंटन ने लिखा कि ये कदम जो है ये इंडिया की रॉ ने उठाया, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। उन्होंने 100 औरतों को दिन की रोशनी में कुपवाड़ा में सड़क के ऊपर उनके बच्चों के सामने, उनके बुजुर्गों के सामने, उनके बेटों के सामने उनकी आबरू रेजी की। ह्यूमन राइट्स वॉच 100 लोग कहती है और एमनेस्टी इंटरनेशनल 70 लोग कहती है। वो उन्होंने उनकी आबरूरेजी की, असमत दरी की, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला। जो राजपूताना राइफल के 4 ऑफिसर्स थे उनको बरी कर दिया था इंडिया बिल्कुल ऐसे ही है। को। तो नाजरीन जी ब्रिगेडियर और साहब बहुत आप बहुत क्या कर रहे शुक्रिया। हैं, आप ट्रेड मिनिस्टर अमेरिका में, तो आप इंडिया में, तो ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं पाकिस्तान के लोगों को भी, हम बताना चाहते हैं कि ये ट्रेड मिनिस्टर पोस्ट कर रहे हैं, मोदी को गले लगाना चाहते हैं। इंडिया मास मर्डर करने जा रहा है कश्मीर के अंदर। हम कश्मीरियों के खून का सौदा नहीं कर सकते, हम कश्मीरियों के खून से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो हुकूमत उनके खून से खिलवाड़ करेगी वो कश्मीरियों की गद्दार होगी, वो कश्मीरियों की मुलजिम होगी। और कोई रैशनल नहीं बनता कि इस वक्त आप इंडिया से ताल्लुकात रखें। आप अपनी आवाज बुलंद करें कि इंडिया जेनोसाइड वॉच कहती है कि इंडिया मास मर्डर और किलिंग की तरफ जा रहा है आने जी वाले सर दिनों में। बिल्कुल ऐसे ही है। बस नरेंद्र हम मोदी ने इसके ऊपर हम हवायात सर एक और डिशेस रखेंगे और एक और प्रोग्राम डिटेल में करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि प्रॉपर्टी के ऊपर क्या मामला चल रहा है। यासीन मलिक साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाई गई है, वो भारत की तरफ जा रहा है और यहाँ पर जो है इम्पोर्टेड हुकूमत वो चुप करके क्यों बैठी है। इसके ऊपर हम मजीद डिटेल में एक और प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। नाजरीन अभी तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।